ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮੇਂ ਟੂ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਟੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। मेरे नाल वेस्ट ओवरसीज दे एमडी मिस्टर प्रदीप बालन जी जुड़े हुए ने। हेलो एंड वेलकम। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल। ठीक ठाक हो सर? तुसी बढ़िया जी जुड़ सकते हो साडे नाल। तुसी भी स्क्रीन ते हेठा जोड़े नंबर चल रहे ने उपर तुसी कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हो। सो जी 12 ऑफिस ने वेस्ट ओवरसीज दे। नियरेस्ट ब्रांच तुहानू जेड़ी भी पैंदी है तुसी उत्थे विजिट कर सकते हो। 2 ऑफिस कैनेडा दे विच ने, एक ऑफिस आस्ट्रेलिया दे विच हैगा ते एक इन्हां दा वर्चुअल ऑफिस हैगा। तुसी उस दे जरिए भी अपने जेड़े भी सवाल ने उन्हां दे जवाब ले सकते हो। आइल्स, पीटी, टॉफल ते होर फॉरेन लैंग्वेज जेड़ियां भी ने सारियां इन्हां दे पैनल ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी देखिए, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में अगर कोई बच्चा जाता है तो सैनिगन एक तरह से मतलब पूरे सैनिगन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता है। राइट। तो कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं 15-16 यूरोप में जिसमें वेस्ट ओवरसीज डील करता है, जिसमें जर्मनी है, राइट, फ्रांस है। फ्रांस में तो अभी जैसे अनाउंसमेंट आई कि 5 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आफ्टर मास्टर्स। ओके। इसके अलावा आपका पोलैंड है, माल्टा है, हंगरी है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है। तो ये कंट्री है, लातविया है, लिथुनिया है। तो दीज आर द कंट्री जिसमें वेस्ट ओवरसीज डील करता है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हर एक स्टूडेंट्स का जो यूरोप में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है। चाहे आप 12th पास है तो बैचलर करेंगे, बैचलर है तो मास्टर करेंगे। तो आप वेस्ट ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच जो भी आपको लगती है आप वहां आ सकते हैं। जैसे मैम ने बताया 12 ब्रांच तो हमारी इंडिया में है, एक वर्चुअल ऑफिस है, इसके अलावा 2 कनाडा, एक ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप वहां से हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। राइट सर, जिवें यूरोप है ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ जाना चाहिए? देखिए मैम, एक तो ना वेस्ट ओवरसीज सारे कंट्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी कंट्रीज की बुराई करके इनजस्टिस नहीं कर सकता। हम कनाडा बहुत अच्छा करते हैं, हम यूएस बहुत अच्छा करते हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, सारे कंट्री करते हैं। लेकिन यूरोप में भी एक अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यूरोप में क्यों जाए, हम कनाडा ही क्यों ना जाए। हाँ जाइए आप कनाडा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यूरोप के भी फैक्ट्स पता होने चाहिए। यूरोप में सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप एक कंट्री से सारे 25-26 जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। आप कहीं भी जाके वेल सेटल हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ड्यूरिंग स्टडी आपको वर्क राइट्स हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको वर्क वीजा है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट वीजा भी दे रहे हैं। आपके पास जो वर्क वीजा है उसमें अगर आपको पास जॉब आपको मिल जाती है तो फर्दर आप स्टे कर सकते हो और वहां पे सेटल हो सकते हो। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं वो यूरोप जा सकते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट का भी वेलकम करना चाहूंगा जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, और उन सभी स्टूडेंट्स का भी जिनकी परसेंटेज थोड़ी सी लो है। आईएलटीएस का स्कोर अगर आपका 5.5 बैंड या इससे ऊपर है तो आप एक परफेक्ट मैच है। आपका 1 साल 2 साल 5 साल का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंट्री वीजा देगी। और फिर अगेन बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। ठीक है। अब जर्मनी की बात करें, जितनी वर्ल्ड की बढ़िया गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां, वो जर्मनी प्रोड्यूस करता है। राइट। तो इतना जबरदस्त स्कोप तो कहीं पे भी नहीं है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक वो बच्चा जो अपना करियर बनाना चाहता है तो यूरोप आपके लिए एक चॉइस हो सकता है। राइट। और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। ठीक है। आपको वर्क राइट्स है और स्टडी के बाद आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी है। राइट। और फंड्स की भी बात करें, आप यूरोप में 5-6 लाख से लेके और 10-12 लाख रुपए तक की फीस, मतलब 5-6 लाख रुपए मिनिमम है। और 10-12 लाख रुपए तक की फीस मतलब पर ईयर पे डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, आपने कौन सी कंट्री चूज की है और कौन सी
कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज किया है। ओके, सो हर एक तरीके की एजुकेशन वहां जी, पे जी, है, जी। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल से कौन सी चीजें मैच आप- कर रही हैं। आप चाहे स्टेम कोर्सेज करना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मास्टर किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं, हर एक फील्ड की बैचलर और मास्टर्स अवेलेबल है। आप आर्ट्स के बच्चे हैं, आपके लिए ऑप्शन है, आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आपके लिए ऑप्शन है, आप नॉन मेडिकल वाले हैं, आपके लिए ऑप्शन है, आप मेडिकल वाले हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है। नॉर्थ इंडिया की जो सबसे बड़ी डिमांड है उस पर बात करनी बहुत जरूरी है, वो डिमांड है देखो spouse मैं सिर्फ applicant। नॉर्थ इंडिया नहीं, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, लेकिन जो एक मेरे मन में भी सवाल है कि जी, नॉर्थ जी। इंडिया स्पाउस को लेके बहुत रहता है कि हाँ अगर किसी जगह पे हम जा सकते हैं तो यहाँ यूरोप में कोई ऑप्शंस हैं स्पाउस एप्लीकेंट के लिए? यस, अगर देखिए किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो एक तो आप लेटर तो अपने स्पाउस को बुला ही सकते हो। राइट। इसके अलावा अगर आप साथ भी लेके जाना चाहते हो, डेनमार्क है, स्वीडन है, Okay. फिनलैंड है, ये कंट्री है जो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते साथ हो कैरी फर्स्ट हो डे जाएगा, से। ठीक जी, है। जी। ओके, सेटलमेंट ऑप्शंस हैं यूरोप में कहीं? यस, जैसे हमने पहले बताया कि ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का वर्क राइट्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया फ्रांस ने 5 साल का कर दिया, जर्मनी 18 मंथ का देता है, कोई कंट्री 1 साल का देता है, कोई 2 साल का देता है। तो हर एक कंट्रीज के अलग अलग है। 1 साल से लेके 5 साल तक का आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। दूसरी बात, इसमें अगर आप रिलेवेंट फील्ड में काम करेंगे और आपके पास एम्प्लॉयर है तो आपका ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जब लैप्स हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसके बाद आपका वर्क वीजा आगे भी बढ़ रहा है और इसके अलावा आप वहां पे सेटल भी हो सकते हैं। यूरोप में सर्वाइवल कितना कॉम्प्लिकेटेड है या इजी है एज कंपैरिजन अदर कंट्रीज में? देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है तो आप IELTS या TOEFL जरूर करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब आप यूरोप में जाते हैं हर एक कंट्रीज की अपनी लैंग्वेज है, तो कोशिश करें कि लोकल लैंग्वेज जरूर सीखें। आप हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जिसमें भी आप जा रहे हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज भी बच्चों को कराते हैं। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज साथ में कर लेते हैं तो आपको जब आप वर्क पे जाते हैं, आप एम्प्लॉयर से बात करते हैं तो, या फिर जो सराउंडिंग आपकी सोसाइटी उससे बात करते हैं, तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं तो उनसे आप जब उस लैंग्वेज में आप बात करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंग्लिश तो है ही है, वो तो है ही, पानी का गिलास भी मांगना है तो इंग्लिश में जी। मांगना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट जो है अगर हम बात करें जर्मनी की, उसको लेके कई स्टूडेंट का कहना है कि उसकी डेट्स नहीं मिलती हैं या इनटेक मिस हो जाते हैं, तो वेस्टर्न ओवरसीज प्रोवाइड करता है फैसिलिटी? देखिए वो टाइम जा चुके हैं जब अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे। आज जो नए रूल्स आए हैं अब उसमें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली मिल रही है। जैसे जो बच्चे 12th पास हैं तो टेस्ट AS एक टेस्ट है, बच्चे को देना होता है। इवन हमारे पास कुछ ऑप्शन है, कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऐसी भी हैं जिसमें आप विदाउट टेस्ट AS भी जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा एक और है दैट इज APS सर्टिफिकेट। APS है क्या कि जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये सारे के सारे दोबारा क्रॉस चेक होते हैं। तो APS सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली VFS से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब वो चीजें गई कि भाई आपको नहीं मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको अपॉइंटमेंट श्योर शॉट मिलेगी बशर्ते कि आपने 12th पास है द टेस्ट AS और APS सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ APS सर्टिफिकेट ये आपको गेन करना है। इसकी कुछ इनिशियल अमाउंट है वो यू हैव टू पे, वो आप वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आइए, वो आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे। और इवन के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी हमारी और बच्चों की हेल्प करते हैं APS सर्टिफिकेट दिलाने में। तो ये जिस बच्चे के पास APS और टेस्ट AS है उस बच्चे को अपॉइंटमेंट मिलनी ही मिलनी है और वो बच्चा हमेशा से वेल सेटल होगा जो इस प्रोसेस से निकलेगा। राइट। जब स्टूडेंट यूरोप से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों की ड्रीम डेस्टिनेशन है जी मैंने कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, बट बार बार रिजेक्शन आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंटरनेशनल एजुकेशन का बेनिफिट उस स्टूडेंट को वहां पर जाके मिलेगा। देखिए जितने भी ये कंट्री है ना, जैसे जिसमें मैंने फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, इसके अलावा लातविया है, लिथुनिया, फिनलैंड है, पोलैंड है, दीज आर द कंट्रीज जिसकी एजुकेशन वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। आप यहाँ से कुछ भी आप बैचलर और मास्टर्स करते हैं, इसके बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आगे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप ड्यूरिंग स्टडी भी आप इंडिया में नहीं, आप
आप कनाडा में भी नहीं है, आप यूरोप में पढ़ रहे हैं और कनाडा का वीजा लेना चाहते हैं, यूएस का वीजा लेना चाहते हैं, तो जब आपके पास समर ब्रेक है या किसी भी टाइप की छुट्टियां हैं तो उसमें आप अपना टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, यूके का, यूएस का, कनाडा का, तो आप वीजा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से एक डेवलप कंट्री में पढ़ रहे हैं। राइट। अच्छा, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं वो उन स्टूडेंट को यूके या फिर यूरोप रिकमेंड करते हैं जो कनाडा से रिजेक्ट है, यूएस से रिजेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट है, जिनका गैप भी ज्यादा है। क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हो या फ्रेश प्रोफाइल को भी यूरोप जाना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा? देखिए, मैं बहुत अच्छे लेवल पे यूरोप को रिकमेंड करता हूँ, मतलब यूरोप में बच्चों को रिक्रूट करता हूँ। मैं एक ऐसा कंसल्टेंट हूँ जो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो अदर कंट्री के लिए इनएलिजिबल है उन्हीं को रिक्रूट करूंगा। हमारे पास एक अच्छा स्कॉलर भी आता है जो जर्मनी में पढ़ना चाहता है, फ्रांस में पढ़ना चाहता है, हम उसको भी रिक्रूट करते हैं। कोई कनाडा से रिजेक्ट है उसको भी रिक्रूट करते हैं। तो हमारे पास हर एक टाइप की प्रोफाइल आती है। मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई तू यहाँ एलिजिबल नहीं है इसलिए यूरोप चला जा। मैं स्टूडेंट को बता के चलता हूं कि यूरोप के फायदे क्या हैं। हमने सिर्फ बच्चे को जहाज में नहीं बिठाना, हमें बच्चे का करियर बनाना है। जो बच्चा जर्मनी जाएगा, जो 80% स्कॉलर है, 90% स्कॉलर है या 60 या 55% स्कॉलर है, सब बच्चों के लिए हमारे पास सेम ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे होनेस्टी के साथ बच्चों की काउंसलिंग होती है, जेन्युइन तरीके से बच्चों की प्रोफाइल लॉन्च होती है और जेन्युइन तरीके से हम बच्चों का स्टडी वीजा में हेल्प करते हैं और बच्चों को टिल द एंड ऑफ द स्टडी, और अगर वहां आगे फर्दर स्टे करना चाहते हो तब तक हम बच्चे की हेल्प करते हैं। बिल्कुल, जो भी राइट ऑप्शन है वो आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप वेस्टर्न ओवरसीज गाइड करता रहता है। सो दीप जी बहुत बहुत शुक्रिया गलबात ਕਰਨ ਦੇ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, अपने सजेशन सानू कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर करते रहा करो, कॉल करके अपने सवाल जोड़े वो पूछते रहा करो। 12 ऑफिस इंडिया दे विच ने और 3 ऑफिस इंडिया तो बाहर ने, एक वर्चुअल ऑफिस है, तुसी जिथे भी बैठे हो उथों वेस्टर्न ओवरसीज दी सर्विसेज दा बेनिफिट ले सकते हो। हाजिर होंगे, ख्याल रखो जी, सत श्री अकाल।